जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। आज बाल दिवस पूरे राष्ट्र में धूमधाम से विभिन्न विद्यालय में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन क्या बच्चों के समक्ष जो हमारे समाज में चुनौतियां हैं, जो उनको बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए, क्या 100% बच्चों तक मिल पाता है? क्या बच्चे जो राष्ट्र के भविष्य हैं, कहीं ना कहीं आगे चलकर वही राष्ट्र के विकास हेतु एक मजबूत पिलर के रूप में शामिल होते हैं? क्या ऐसा हो रहा है धरातल पर? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि अधिकांश बच्चे से एक वर्ग जो है वो हाशिए पर जा चुका है, चूंकि उनके माता पिता गरीब हैं, स्लम एरिया में रहते हैं और कहीं ना कहीं वो नशा का शिकार हो गए और दूर स्कूल विद्यालय से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं। इस तरह की तमाम सवाल हमारे दिमाग में आया। तो इस संदर्भ में हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के रूरल प्रेसिडेंट पटना के कौशल सर हमारे साथ हैं। इनसे हम आज इस अवसर पर, चूंकि बाल दिवस है, बात करने का प्रयास करते हैं। सर, बाल की आवाज में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। खास करके बस विद्यालय में मनाया गया। क्या लगता है सर, बाल दिवस तो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, जो भी सरकार की रिपोर्ट आती है, कि कहीं ना कहीं बच्चा को अभी भी समाज में बहुत प्रकार के चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो समाज में या माता पिता के द्वारा तुलना किया जाता है। तो ये सब पर कुछ चर्चा करिए सर, चूंकि आपको लंबा कई दशक का अनुभव है सर, बच्चों के साथ आप रहे हैं सर। सर्वप्रथम तो आपके श्रोताओं और दर्शकों को स्वागत है, धन्यवाद देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं बाढ़ की आवाज़ की तरफ से। आज जो शैक्षणिक माहौल है, खास करके छोटे बच्चों में, तो लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थितियां हम लोगों ने, तो सबसे बड़ा नुकसान इस दौरान बच्चों का ही हुआ है। स्कूल वाले आर्थिक रूप से नुकसान कह सकते हैं, लेकिन बच्चों के करियर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इसका। उनके रीडिंग और राइटिंग का भी प्रैक्टिस छूट गया इन 2 सालों में। जो बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे रजिस्टर टू रजिस्टर, वो 7वीं कक्षा में पहुँचे। वो उनका अभ्यास रहा नहीं, वो स्तर नहीं है कि 7वीं कक्षा के लायक काम करें, और शिक्षक उन्हें 7वीं कक्षा के लायक काम करवा रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी कठिनाई आती है। यहाँ अभिभावकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। खास करके जो मोबाइल मिला बच्चों को लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन क्लास, अब वो निरर्थक सा हो गया है और मिसयूज हो रहा है। बच्चे अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना जो वास्तविक रचनात्मकता उनमें है, इंटेलेक्ट है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो नियंत्रित करना होगा अभिभावकों को कि बच्चे बिना उनकी निगरानी के मोबाइल का यूज न करें। दें, लेकिन अपनी निगरानी में ही दें, पहली बात। दूसरी बात, अभिभावकों की तरफ से होना चाहिए, जैसे आज जो जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से चला है, बहुत बड़ा और अच्छा आयोजन है, ये बहुत अच्छी योजना है। तो जागरूकता इस संबंध में भी होनी चाहिए कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो यूनिफॉर्म में भेजें, रूटीन के अनुसार किताब कॉपी देकर भेजा करें। बच्चे स्कूल जाकर क्या पढ़ाई करते हैं अथवा नहीं करते हैं, उनके स्कूल में कितने पीरियड होते हैं, मान लीजिए 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड में कौन कौन सा विषय पढ़ाया गया, कौन कौन से शिक्षक आए, क्या क्या पढ़ाए, ये कम से कम गप होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे गार्जियन पढ़े लिखे हों, कुछ किसान भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, कुछ ऑफिसर भी हैं। सबका अपना अपना शैक्षणिक स्तर अलग अलग है। सभी गार्जियन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन गप तो कर सकते हैं कि बेटा आज आपके क्लास में हिंदी पढ़ाने वाले कौन शिक्षक आए, क्या पढ़ाए। तो बच्चा बताएगा कविता पढ़ाए, तो ज़रा सा कविता ही सुना दीजिए। तो इससे उनमें और भी उत्साह बढ़ेगा बच्चों की पढ़ाई में और शिक्षकों को सहयोग भी मिलेगा। यहाँ बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में, या आज का जो परिवेश है, माहौल है, कुछ गंदगी भी है, तो शिक्षकों में भी कुछ कमी या खामी पाई जाती है। और वहाँ पर बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमें शिक्षक प्यार देते हैं तो वास्तव में ये प्यार है या कुछ और है। इसको समझने की क्षमता बच्चों में होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब उसको गार्जियन या शिक्षक अपनी तरफ से जागरूक बनाएंगे, समझदार बनाएंगे। प्लस बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, बढ़ती उम्र की बच्चियां हम लोग के स्कूल में हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। और
जैसा बताती हैं बच्चियां आकर कि पेट दर्द कर रहा है, तो हमारे यहाँ जो महिला शिक्षकें हैं उनके हाथ में सब कुछ है इंतज़ाम, और उनको सपोर्ट देती हैं, उनकी तकलीफ़ में वो उनको सहयोग करती हैं, मदद करती हैं। सर, बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालय में पूरे देश में सर विभिन्न प्रतियोगिता किया गया, कार्यक्रम किया गया, बच्चे इसमें भाग लिया सर। लेकिन अपने देश का बच्चा का एक वर्ग, अन्य वर्ग है सर, जो कहीं ना कहीं गरीबी के कारण हाशिए पर वर्ग है सर, जो कहीं ना कहीं गलत कृत्य में सर, कम उम्र के बच्चे ऐसा देखने को समाज में इधर से मिल रहा है, स्मैक का, नशे का शिकार हो रहे हैं सर। तो क्या लगता है उस बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या किया जाए? चूंकि कहीं ना कहीं सर अपराध का भी एक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है सर, वो ऐसे बच्चे देखे जा रहे हैं सर, तो क्या होना चाहिए उसके लिए सर? यहाँ हमें जो ज़रूरी लगता है, अभिभावक और शिक्षक दोनों तरफ से, दोनों हाथ मिला के ही ताली बजेगी। अभिभावक घर जाएं, बच्चों के परिवार से मिलें, रोज़ नहीं महीने में एक बार जाएं कम से कम, और इस तरह से टर्न बना लें। बच्चों का क्या परिवेश है, उनके अगल बगल का क्या माहौल है, कैसे उनको सही दिशा में लाया जा सकता है, तो इस पर विचार करना होगा और अभिभावक को भी सहयोग करना होगा। उन्हें समझाना होगा वास्तविक परिस्थिति को, और कुछ सामाजिक कुरीतियाँ जो ऊपर से आ रही हैं, खास करके अपराधी जो अपने ही समाज में अपराधी भी हैं, उन तरफ से आ रही है, तो वो प्रशासन या सरकार की तरफ से उस पर एक नियंत्रण होना चाहिए, वाजिब नियंत्रण, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। बच्चों को स्कूल तक लाना होगा, खेल के लिए भी व्यवस्था देनी होगी उनको, और स्कूल लाने के लिए आयोजन कुछ इस ढंग का करना होगा जो देखने में लगे कि मनोरंजन है। हम किसी मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक टाइप का 5 अपने बच्चों को तैयार करके ले जाते हैं और एक आयोजन रखते हैं, वहाँ आधे घंटे का 20 मिनट का आयोजन रखते हैं, बहुत बड़ा नहीं, और गांव के बीच में चौपाल में, चबूतरे के पास, मंदिर के पास कहीं भी रखा जा सकता है जहाँ 150 आदमी जमा हो, और इस बारे में समझाया जा सकता है गाकर भी या नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी कि आपका भविष्य सुरक्षित कैसे हो। बच्चे भी इसमें शामिल रहें, अभिभावक भी शामिल रहें और सहयोग करें। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना है, इसके लिए और किस तरह की शिक्षा को मतलब लोग बच्चे को देना चाहिए? वास्तविक रूप में शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वह जीव है, और मनुष्य को भी जानवर की श्रेणी में ही रखा जाता है। जब वो शिक्षित होता है तो एक सही इंसान बनकर उभरता है, एक आदमी बनकर उभरता है। तो नौकरी अपनी जगह पर है, हो न हो, जीवन चलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे खेती में हो, मजदूरी भी करते हो, अगर आप शिक्षित हैं तो बहुत सारा टेक्निक होगा ताकि आपका काम आसान हो जाए, खेती का विकास होगा अगर आप शिक्षित हैं तो, और अगर आप व्यवसायी हैं, किसी तरह का रोजगार करते हैं, तो आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, प्लस अपने हिसाब किताब सब कुछ का ज्ञान होगा, बैंक अकाउंट का ज्ञान होगा। बगैर शिक्षा के आप एक कदम भी चल नहीं सकते हैं, और जीवन में शिक्षित होना बगैर नौकरी के ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ नौकरी एक जीविका के रूप में लिया जा रहा है। जीविका हम किसी भी रूप में अर्जित कर सकते हैं, न कि नौकरी से ही कर सकते हैं। स्वरोजगार कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सरकार इस बारे में बार बार बता भी रही है कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार करें। सिर्फ सरकारी नौकरी, सरकार की नौकरी इतनी नहीं होगी कभी भी कि हमारी पूरी आबादी को वो काम दे सके, रोजगार दे सके। तो अपना रोजगार बढ़ाना होगा आगे, और इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और आज की शिक्षा में एक नई शिक्षा नीति जो सरकार के द्वारा लाई गई है, इसमें तकनीकी के माध्यम से बच्चों को अपने भविष्य के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का परम उद्देश्य है व्यक्ति का निर्माण, न कि नौकरी पाना। परिचय क्या हुआ आपका सर? मैं कौशल कुमार, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पटना जिला ग्रामीण का अध्यक्ष हूँ, और यहाँ तत्काल मैं मेधा आश्रम का निदेशक हूँ। थैंक यू सर।